अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच ड्रामा रिव्यू। दो ड्रामों के ऊपर बात करेंगे, जंजीरें के पे और हमराई की जो दो किस्तें गुजरी हैं उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। शुरू हम हमराई से करते हैं। हमराई ड्रामा में जो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि दूसरी बहन आएगी, तो इन दो किस्तों में उसकी हल्की हल्की एंट्री दिखाई कि वो बाहर ला मुल्क का एरियल शॉट दिखाया और उसके बाद दिखाया कि एक लड़की बैठी हुई है, उसके बाल करली हैं लेकिन वो मोबाइल पे इन दोनों की तस्वीरें देख रही है, दूल्हा और दुल्हन, यानी कि एलफ की और हसान की और क्या सेहान की। तो यहाँ से अब कहानी जो है वो ज़ाहिर है यकीनन इसकी बहन होगी, उसके बाल सिर्फ कर लिए, बाकी यही हिबा बुखारी का दूसरा रोल है। लेकिन मेरा अंदाज़ा था कि इसका बाप जो है वो खुद जब उसको पता चलेगा कि इसका एक ग्रुप मिलता है, ये डोनर है यानी इसका हार्ट वाला, तो ये उसके खिलाफ कुछ करेगा। लेकिन चूंकि अब शादी हो चुकी है, इसके बावजूद भी वो कर सकता है। लेकिन एक चीज़ जो है वो एलिफ ने कहना चाहिए कि इस्टेब्लिश कर दी है कि मैं वक्त आने पर प्यार को अमर करूँगी। अब ये इशारा है इस तरफ कि शायद वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से वो दिल जो है वो डोनेट करेगी उसको, और फिर वो मर जाएगी और फिर दूसरी वाली जो बहन है उसका किरदार शुरू हो जाएगा। तो ये तो एक चीज़ है। अब क्योंकि सेहान को पहली दफ़ा पता चलता है, बाप की मेल वगैरह खोलता है देख के वहाँ से कि उसको क्या प्रॉब्लम हुआ था। अभी तक उससे दोनों ने छुपाया हुआ था, बीवी ने भी और बाप ने भी। जब उसको पता चलता है तो उसके बाद जो उसकी अदाकारी थी वो इतनी जानदार नहीं थी। अदाकारी में एफर्ट करते हुए नजर आए, कोई नेचुरल पन नहीं था उसमें। उसमें उनकी आवाज़ बिल्कुल बैठ गई थी। मुझे बताया कि नहीं, मुझे देखिए बाबा ये क्या किया, मुझे बताया कि इस तरह का वो कोई मज़ा नहीं आया, वो नेचुरल चीज़ नहीं थी। जितनी उसको तकलीफ होनी चाहिए थी, जितना कुछ होना चाहिए था, वो कोई मज़ा नहीं आया। और इसके अंदर दो प्रॉब्लम भी थी। एक प्रॉब्लम तो वो कि जिस टाइम बीच पे जाते हैं, अब उसकी बीवी जो है डॉक्टर है, हर टाइम उसके बारे में सोच रही होती है, और वो देखता है कि मेरी बीवी अभी अभी तो शादी हुई है, कहाँ खो जाती है, पूछता भी है। अब वो डॉक्टर है, उसे पता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। इसके बावजूद वो जब कहता है कि आओ रेस लगाते हैं, तो उसको रेस से अवॉइड करना चाहिए था। कोई आम बीवी होती जो डॉक्टर ना होती, चले उससे ये गलती हो सकती थी। वो डॉक्टर है, नोइंगली कि इसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, इसको एहतियात की ज़रूरत है, इसको रेस की तरफ नहीं कोई बहाना लगा उसको रोक देती कि नहीं नहीं अभी मेरा मूड नहीं है, वो खुद बता करती। लेकिन इस तरह नहीं हुआ, बल्कि उसने रेस वो भागने दिया और भागती हुई जा रही है, पीछे वो गिर जाता है। तो ये एक तुक थी, ये नहीं होना चाहिए था इसके अंदर। दूसरा ये है कि अब सेहान जो है जब इसको लेके आता है, जब उसको घर के बाहर उतारता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम जाओ, तुम यहाँ उतरो, फ़ौरन उतरो और यहाँ से निकलो, अंदर अंदर जाओ अपने घर। अब वो अंदर नहीं जाती, वो कहती मुझे लेके जाओ। खैर उसको वापस गाड़ी की तरफ चल पड़ता है। फिर वो दोबारा उसे खैर कहती है कि तुमने तो कहा था, तुमने क्यों वादा किया था कि सारी उम्र नहीं छोड़े। खैर वो दोबारा घर ले आता है। लेकिन जिस टाइम वो घर से, अपने घर से लेके निकलता है इसको अब इसके घर में छोड़ने के लिए, यानी कि जो जहाँ ये रहती थी पहले, वहाँ से वो इतनी स्पीड से निकला, वहाँ उसने गुस्सा भी किया, भागा भी, उसके हाथ पकड़ के तेज गया। तो उस टाइम तो कोई उसको प्रॉब्लम नहीं हुई। वो गुस्सा भी कर रहा है, वो इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहा है और वो सारा कुछ लेके जाओ, उस टाइम उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक सोचने की बात है कि क्या ये ऐसा क्यों। तो बहरहाल दानिश तैमूर से जितनी तवक्कुआत थी उस सीन में, जहाँ उसे पता चलना था, इस तरह के सीन का लोग, ऑडियंस जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं कि किसी को किसी की बीमारी का पता चले, किसी को अपने प्यारे के किसी उसका पता चले। ड्रामों के अंदर इस तरह की सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। अब एक बंदा पूरे ड्रामे में अच्छी अदाकारी करता भी रहे, लेकिन जिस टाइम एक सीन ऐसा आया है तो वो पूरी सारी अच्छी अदाकारी जो नॉर्मल रह के कर रहा है वो सारी साइड पे हो जाती है। तो ये इसको देखना जाना चाहिए था। अब आते हैं ज़रा जंजीरें की तरफ। जंजीरें ड्रामे में एक तो एहसन खान को क्या फ़र्क है इस किरदार में और डायन के अंदर जो किरदार किया था, कोई फ़र्क आपको नजर आया? कोई फ़र्क नहीं है। आजकल हारिस वहीद को किरदार वही वाले मिलते हैं, वो उसी तरह के कर रहे हैं। एहसन खान को यही वाले किरदार इसी टाइप के मिलते हैं, वो उसी तरह का कर रहे हैं। शुजा असद ने कुछ थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि वो जो शहरयार मुनव्वर वाला ड्रामा था जिसमें शहरयार मुनव्वर का स्टेप ब्रदर होता है और उसमें किस तरीके से वो एक लड़की को मार देते हैं, उसके अंदर उसका नेगेटिव करेक्टर था। फिर तनमन नीलो नील में और तरह का करेक्टर था, इसमें डॉक्टर बहू में और तरह का करेक्टर है। उसके थोड़े से वैरायटी नजर आई है। अब मुझे एहसन खान की समझ नहीं आती कि आपको किरदार चेंज करने चाहिए। एक तो एहसन खान साहब ना अपनी शक्ल चेंज करते हैं, ना अपना लहजा चेंज करते हैं, उसी तरह आगे खड़े हो जाते हैं। ये एक अलग सा रवाज है। तो ये उसके अंदर वो नहीं है। अदनान सिद्दीकी को जो करेक्टर दिया गया है, लोग ये कह रहे हैं कि नुमान इजाज़ ने ज़्यादा अच्छा करना था। मुझे नहीं पता है नुमान इजाज़ को ऑफर हुआ था, लेकिन हाँ बहरहाल
नुमान इजाज़ ने इसमें जान डालनी थी। अब अदनान सिद्दीकी भी उस किस्म के कैटेगरी में आते हैं जिनको पता होगा मैं बड़ा अच्छा अदाकार हूँ, और जिस टाइम वो स्क्रीन पे आता है फिर वो बंदा ओवर कोई ना कोई हरकत करता है कि क्योंकि मैं अच्छा अदाकार हूँ, मैंने कोई ना कोई ऐसी हरकत लाजमी करनी है या करके दिखानी है जहाँ से पता चले कि मैं वाकई अच्छे अदाकार हूँ। ये इमरान अशरफ के साथ मसला है, क्योंकि वो उन्हें कहीं पता है कि वो अच्छा अदाकार है। ये गौहर रशीद के साथ इशू है, और अब ये तीसरे जो है अदनान सिद्दीकी साहब भी हैं। तो उसमें अब क्या नुमान इजाज़ को भी तो पता होगा ना अच्छे अदाकार हैं, उन्होंने बिस्मिल में कैसी अदाकारी की और इसमें शरपसंद में आपके सामने है। कहीं आपको फील हुआ कि वो अपने आप को अदाकार समझ रहे, वो किरदार के अंदर इतने डूबे और खोए हुए थे कि उनका चलना है, उनका आंखों का ये कंटिन्यूटी, कोई ना कोई कंटिन्यूटी, तो वो ये एक चीज़ है जो अच्छे अदाकार की निशानी होती है, वो ये होती है। तो जंजीरे में मेरे ख्याल में जो वो बिल्ला अदाकार है जो उसमें तनमन दिलो नील में भी था, झोंक सरकार में भी था लंबा, जो अभी सज्जल से शादी करना चाह रहा है, वो मुझे बाकी जितने भी करैक्टर हैं एहसन खान समेत सब पे भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। वो बहुत अच्छी अदाकारी कर रहा है। सजल अली अपने किरदार में बहुत अच्छी हैं। और मज़े की बात देखें एक कि समिया मुमताज़ जो है वो एहसन खान के बाद ड्रामा की इंडस्ट्री में आई है। मेरी ज़ाज़र है बेनिशां 2007 का होगा या 8 का या 9 का होगा। तो एहसन खान साहब तो 1998 में इनकी फ़िल्म आई थी, ये वाली निकाह फ़िल्म, उससे पहले भी उन्होंने 1-2 फिल्में की थी। तो समिया मुमताज़ बहरहाल उनकी वालदा बनी हुई हैं, दादी माँ वालदा है। तो देख लें कि जो अदाकारा बाद में आई थी वो वालदा बनी हुई है, और जो अदाकार पहले से है उनकी जो जितना उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है एहसन खान ने, ये उनकी दाद बनती है। रिंकल फ्री फेस है और खुश लिबास भी होते हैं। बस करैक्टर से मुझे इशू है, और उनकी आवाज़ वगैरह एक जैसी रहती है, उनका लहजा, आवाज़ इशू नहीं है, उनका लहजा एक जैसा रहता है। उनको किरदार थोड़े वखरे करने चाहिए, थोड़े चेंज करके करने चाहिए, ताकि पता चले देखने वाले को यार ये वो बंदा नहीं है। अब वो डायन में उसमें कोई फ़र्क ही नहीं। तो इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे, मज़ीद दूसरे ड्रामा पे भी बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह।